अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको जो बिडेन के बारे में बाकी मालूमात देने वाला हूँ। 1987 में जो ने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था, यानी वो वाशिंगटन के प्रोमिनेंट लॉ मेकर्स में से एक बन चुके थे। इस वक्त उन्होंने यूएस प्रेसिडेंसी के लिए जाने का फैसला किया। फिर उसके बाद वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ड्रॉप आउट हुए। उस वक्त जो बहुत सेवियर हेडेक से गुजर रहे थे जब उनकी कैंपेन भी चल रही थी। 1988 में ड्रॉप आउट के कुछ वक्त के बाद ही डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि उन्हें 2 लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन एम्यूरिज्म्स हैं। ब्रेन सर्जरी की वजह से उनकी लंग्स में ब्लड क्लॉट्स बनने लगे, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी सर्जरी से गुजरना पड़ा। जो ने सेनेट 1973 में ज्वाइन किया। फिर वो मुसलसल 6 बार इलेक्शंस जीते, जिसकी वजह से वो डेलावेयर के लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर बने। 1977 में उन्होंने जिल जैकब से शादी की, जो एक एजुकेटर हैं, और उनकी एक बेटी भी हुई। यूएस सेनेटर के अलावा वो एक एडजंक्ट प्रोफेसर भी थे। उन्होंने 1991 से 2008 तक वाइडेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाया, जो एल्मिंगटन डेलावेयर में था। जब जो सेनेटर थे तो उनका फोकस फॉरेन रिलेशंस, क्रिमिनल जस्टिस और ड्रग पॉलिसी पर था। उन्होंने फॉरेन रिलेशन सेनेट कमेटी में भी सर्व किया। इस जगह पर वो 2 बार थे, पहले 2001 से 2003 तक, फिर 2007 से 2009 तक, और उन्होंने जुडिशरी कमेटी में भी सर्व किया, जहां पर वो 1987 से 1995 तक थे। उन्होंने कुछ इश्यूज पर अपनी राय का इजहार किया जो कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे लेट 90s में, जिसमें उन्होंने यूएस को जोर दिया कि वो सर्बियन फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लें ताकि कोसोवार्स को प्रोटेक्ट किया जाए सर्बियन प्रेसिडेंट से, जो स्लोबोडन मिलोसेविक था, और इराक वॉर पर जो 2003 से 2011 तक था। उसमें जो ने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया ताकि इराक को पीसफुल और यूनाइटेड किया जा सके। जो खुद इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल के मेंबर भी थे और लीड सेनेटर भी थे, जिन्होंने लॉ को लिखा और कायम किया ड्रग सीजार के ऑफिस में। ये एक इदारा है जो नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का ख्याल रखता है। जो ने 1988 के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को चेस किया, मगर फिर विड्रॉ करा दिया जब उन्हें पता चला कि उनकी कैंपेन स्पीच की कुछ बातें नील किनॉक ने कॉपी की हैं, बजाय उन्हें प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिए। नील किनॉक ब्रिटिश लेबर पार्टी के लीडर थे, जो कि 2008 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन ने ज्यादा अट्रैक्शन पैदा नहीं की। इसकी वजह से उन्होंने उस डेमोक्रेटिक रेस से भी विड्रॉ करा लिया, जिसके बाद बैरक ओबामा ने डेलीगेट्स को अमेज किया जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन सिक्योर किया, जिसके बाद जो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के लिए आगे आए। अगस्त 23 में ओबामा ने जो की सिलेक्शन अनाउंस कर दी डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए, और अगस्त 27 को ओबामा और जो दोनों ने डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन सिक्योर की। नवंबर 7 को ओबामा और जो की टिकट ने जॉन मैकेन और उनकी मेट सारा पॉलिन को हरा दिया। फिर जो आसानी से यूएस सेनेट का री इलेक्शन भी जीत गए। बाद में उन्होंने सेनेट से रिजाइन दे दिया। जनवरी 29, 2000 में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओथ ली। नवंबर 2012 में जो और ओबामा दूसरी बार इलेक्ट हुए, जिसमें उन्होंने मिट रोमनी और पॉल रायन की रिपब्लिकन टिकट को हराया। वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से जो ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक एक्टिव रोल प्ले किया। उन्होंने ओबामा को एडवाइस किया और वोकल सपोर्टर भी बने अपने इनिशिएटिव्स के। इसके अलावा उन्हें नोटेबल असाइनमेंट्स भी दिए गए। उन्होंने कुछ बजट क्राइसिस में मदद की और की रोल प्ले किया इराक और यूएस की पॉलिसी को बनाने का। 2015 में उनके सबसे बड़े बेटे ब्यू की डेथ हो गई, जिसकी वजह ब्रेन कैंसर थी। इस वाक्य को जो ने अपनी बुक में भी डिस्कस किया है, जो कि है प्रॉमिस मी डैड अ ईयर ऑफ होप, हार्डशिप एंड पर्पस। ये उन्होंने 2017 में पब्लिश की। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी वजह उन्होंने पर्सनल रीजंस बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि वो हिलेरी क्लिंटन के लिए कैंपेन करेंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन हार गई। कुछ वक्त बाद बिडेन और उनकी वाइफ ने बिडेन फाउंडेशन बनाई, जिसमें वो कुछ कॉजेज का मुकाबला करते हैं, और ये एक चैरिटेबल ग्रुप है। बाद में बिडेन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे और एक वोकल क्रिटिक बने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। फिर जो ने एक मुश्किल का सामना भी किया जब कुछ औरतों ने उन पर इल्जाम लगाया कि जो ने उन्हें इनएप्रोप्रिएट फिजिकल टच किया है। इस पर जो ने माफी मांगी और कहा कि मैं कभी भी इंटेंशनली किसी आदमी या औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। ये सब होने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर अप्रैल 2019 में जो ने अपनी कैंडिडेंसी अनाउंस की, और इसी के साथ उन्होंने क्राउडेड डेमोक्रेटिक फील्ड ज्वाइन कर ली, जो बहुत जल्द फ्रंट रनर बन गए, और उन्होंने एक मॉडरेट प्लेटफॉर्म परस्यू किया अगर उन्हें कैंडिडेट्स जैसे कि बर्नी सैंडर्स से कंपेयर किया जाए तो। जून 29 में उनकी पहली डिबेट में पुअर परफॉर्मेंस के बाद जो पर सवाल उठने लगे और उनके सपोर्टर्स ने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। 2020 की शुरुआत में 3 शुरुआती नॉमिनेशन कॉन्टेस्ट के बाद सैंडर्स पार्टी के नॉमिनी बनना चाहते थे। सैंडर्स की जनरल इलेक्शन में इलेक्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने मॉडरेट वोटर्स अट्रैक्ट किए। 8 फरवरी में साउथ कैलिफोर्निया में जो ने विक्ट्री हासिल की। इसके बाद बहुत से कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट हो गए। अर्ली मार्च तक ये सिर्फ एक 2 मैन रेस बन गई थी, जिसमें जो और सैंडर्स शामिल थे। जो कि ज्यादा विन्स रजिस्टर कराने की वजह से उन्होंने लीड हासिल कर ली थी डेलीगेट्स में। फिर जब इस रेस को पेंडेमिक की वजह से रोका गया तो अप्रैल में सैंडर्स भी ड्रॉप आउट हो गए, जिसकी वजह से जो प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी बने। अगले कुछ महीनों में जो ने एक प्लेटफॉर्म आउटलाइन किया, जिसमें कुछ पॉलिसीज भी शामिल थी जो प्रोग्रेसिव
इन्फ्लुएंसर्स को एक अपील थी। इसमें जो ने गवर्नमेंट एड की सपोर्ट का वादा किया लो एड कम्युनिटीज को। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर लॉज बनाने का भी अहद किया। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर और फेडरल हेल्थ केयर एक्सपेंशन का भी मुतालबा किया। इसमें पेशेंट प्रोटेक्शन और अफोर्डेबल केयर एक्ट भी शामिल थे, जो कि ओबामा की प्रेसिडेंसी के वक्त भी इनेक्ट किए गए थे। जो ने ट्रंप के खिलाफ भी बड़ी लीड हासिल कर ली थी नेशन वाइड पोल्स में। प्रेसिडेंट के पेंडेमिक के रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज करने की वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जो ने अगस्त 2020 में कमाला हैरिस को अपना रनिंग मेट चूज किया। वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बनी मेजर पार्टी की नेशनल टिकट पर आने वाली, और उसी महीने में कुछ वक्त बाद उन्हें डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का नाम मिला। जबकि प्री इलेक्शन पॉलिसी से साफ पता चला था कि जो ने सिग्निफिकेंट लीड हासिल की थी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, और एक्चुअल कॉन्टेस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया। आखिर जो और हैरिस जीत गए और नवंबर 7 यानी 4 दिन बाद इलेक्शन के जो ने 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जो कि जरूरी थे प्रेसिडेंसी को हासिल करने के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो जो बाइडेन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।